प्रश्न पूछना था कि मैंने आपका फोटो जो कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उनके साथ में देखा था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि वो अमेरिका को यानी हिला के रख दिया था उन्होंने, और काफी सारे देश भी उनसे डरते हैं। तो इतना तानाशाही जो इंसान था वो आपके सामने नतमस्तक करके खड़ा था, उसके बारे में देखिए, अब मैं आपको बोला तो क्रेमलिन में मैं शांति प्रार्थना तो किया है। इस समय रेगन है, गोर्बाचोव, दोनों मीटिंग समिट हो रहा था। इस समय मैं खुद प्रार्थना किया है। हम लोग ऐसा परंपरा है जो विश्व शांति के लिए, जो देश का शक्ति का सबसे ऊंचे वाला को धर्म आवाज सुनाना पड़ेगा। इससे, इसका शक्ति से, आशीर्वाद से शांति मार्ग खड़ा हो जाएंगे। इसका मेरा प्रार्थना इच्छा है। इसलिए जहाँ जहाँ शांति के लिए समिट हो रहा है, मैं खुद वहां जाके बाजा बाजी के प्रार्थना करता है। केवल क्रेमलिन मॉस्को में ही नहीं है, बेरूट में होता है या बगदाद में, वो सदाम हुसैन के सामने में भी बजाता हूँ। हाँ, और इसराइल का जेरूसलम में जाके, जब जो टेररिस्ट है और इसराइल का आर्मी है, दोनों कॉन्फ्रोंटेशन होता है, इसके अंदर में बैठ के मैं, जो फलस्तीन का टेररिस्ट है और इसराइल का सोल्जर है, इसके बीच में बैठ के बजाता है। जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्रोंटेशन हुआ था वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में, जब पूरा पाकिस्तान इंडिया का बीच में बागाबोना में पूजा भी कर रहा है। ऐसा मेरा प्रार्थना है। इसलिए पहले बार, दूसरा बार है, और किम जोंग उन और ट्रम्प प्रेसिडेंट है, समिट हो गया है। तो वियतनाम का हानोई में हुआ, तो इसी समय हम भी खुद हानोई गया, बीच की चर्चा होता है। इस समय मैं खुद पूजा करते रहे, तो मैं भी वियतनाम आया और पूरे वियतनाम के जगह पूजा करके समिट में कुछ ब्रेक शुरू हो सकते तो बड़ी बात है, इसका प्रार्थना करता था। तो एक दिन किम जोंग उन और ट्रम्प मिलने का फर्स्ट डे है। इसका मॉर्निंग में मीटिंग प्रेस होता है, वेन्यू होता है, बहुत पुराना होटल में होता है हानोई के। तो इसका होटल के थोड़ा दूर में, आधा किलोमीटर दूर में पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। इसमें ताओइस्ट टेम्पल है। तो इस ताओइस्ट टेम्पल में तो मैं पूजा करेगा, लेकिन इतना टाइट सिक्योरिटी है, इतना टाइट सिक्योरिटी, कोई भी आरो नहीं जाने का। इसमें कोई बुद्धिस्ट बाजा बजाएगा तो इतना टाइट सिक्योरिटी है, माना था। देखिए, आधा किलोमीटर 500 मीटर के दूर में ताओइस्ट मंदिर है, पार्क में, वहां कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, सिक्योरिटी भी नहीं है। तो मैं यहाँ सुबह मीटिंग होने का सुबह मैं खुद जाके आज का मीटिंग में कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा विचार से पूजा करते रहा। खाली नहीं है, बाजा तो होता है, मेरा बाजा का आवाज तो आता है। तो इसमें एक कैमरामैन आ गया है, कैमरामैन आ गया, हमको फोटो खींचना शुरू किया। तो इस कैमरामैन के पीछे किम जोंग उन आया है। तो ये किसी का बॉडीगार्ड भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, कोई भी नहीं, वो खुद अकेला आ गया। मैं कुछ भी नहीं बाजा के बजाया। तो किम जोंग उन आया, तो फिर भी मैं पूजा करते ही रहा। तो वो खुद मेरे सामने आके दर्शन करके चले गया। मैं किसी बात नहीं करा, मैं पूजा ही करता रहा, इतना ही। लेकिन इसका दोनों का मीटिंग है, फेरिया हो गया है। ट्रम्प मना किया, किम जोंग उन भी शौक हो गया, और इसका नेगोशिएशन है बीच में बंद हो गया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं बना। तो अभी परिस्थिति इससे ज्यादा खराब है, अभी ट्रम्प तो चले गया। तो ये जो किम जोंग है बंदे जी, ये किम जोंग ये बुद्धिस्ट है क्या? नहीं, वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट है, पक्का कम्युनिस्ट है। फिर भी वो आपको प्रणाम किया उसने। ऐसा मिराकल कैसे हो गया? वही बहुत बड़ी बात है ये। कोई भी सोचता भी नहीं। हाँ, कोई सोचता नहीं, क्योंकि वो फोटोज काफी वायरल हुई थी, मैंने भी डाला था अपने फेसबुक पेज पे। तो गुरुजी के साथ में बातचीत करके बहुत अच्छा रहा, और गुरुजी भी है, फिर से आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा कुछ प्रोग्राम गुरुजी के साथ में हम मुंबई में लगाए जनवरी या फरवरी 2022 को। और गुरुजी का हम लोग एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करना चाहेंगे, ताकि हम अपना जो जीवन है वो सुखमय और शांतिमय बनाए। क्योंकि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, या फिर जो भी भगवान बुद्ध ने जो हमें बताया हुआ है,
जो भी उन्होंने हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं उसको मॉडर्न एज में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और उससे मॉडर्न एज में लोगों को क्या फायदा हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। इसके एक ज्वलंत उदाहरण गुरुजी है हमारे पास में, जो बुद्ध के विचारों को लेकर पूरे विश्व में घूमते हैं। बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी कंट्रीज में जाते हैं, सब लोग उनको वेलकम करते हैं। तो क्या बात है ऐसी बुद्ध के विचारों में, ये हमने सोचना चाहिए। और मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग भी गुरुजी की तरह एक मैसेंजर ऑफ पीस ऐसा बन के आप लोग जाए। हमारा संगठन भी यही काम करता है। हम लोग चाहते हैं कि जो युवा लड़के लड़कियां हैं वो जुड़े हमारे साथ में और मैसेंजर ऑफ पीस, एक धम्मदूता आप बन के आप लोगों तक के आप लोग जाए और लोगों को सही मायने में क्या धम्म है, क्या सही मायने में शांति है, करुणा है, उन लोगों को आप बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, या हमारे साथ में जुड़ने के लिए, मुंबई में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नम्य होड़ेंगे क्यों, नम्य होड़ेंगे क्यों, नम्य होड़ेंगे। साधु साधु साधु।